बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, एक बहुत प्यारी हदीस मुबारका हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाहु व यदहकु इलैहिम व यस्तबशिरु बिहिम, कि तीन इंसान ऐसे हैं जिनसे रब ताला मोहब्बत फरमाता है और जिनको देखकर अल्लाह ताला मुस्कराता है और जिनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने खुशखबरी सुनाई है। वो तीन किस्म के लोग कौन से हैं? वो तीन अशख़ास कौन से हैं जिनके लिए इतना बड़ा इनाम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला वो शख्स जो मैदान जंग के अंदर उतरता है और कुफ़ार का मुकाबला करता है, दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दुश्मन का मुकाबला करता है और मुकाबला करते करते या तो उसको शहीद कर दिया जाता है या फिर उसकी वजह से रब ताला दीन को नुसरत अता फरमाता है। तो ऐसे शख्स के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि या फरिश्तों, देखो इस शख्स को, ये मेरी खातिर लड़ रहा है, ये दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे शख्स को देखकर मेरा रब मुस्कराता है, उससे मोहब्बत फरमाता है। और एक नुक्ता भी सुन लीजिए कि जिसको देखकर मेरा रब मुस्करा ले तो उस शख्स के ऊपर जहन्नुम हराम हो जाती है। और एक दूसरा शख्स जिसको देखकर मेरा रब मुस्कराता भी है, उससे मोहब्बत भी फरमाता है, वो शख्स जिसकी हसीन व जमील बीवी है और उसका नरम व मुलायम बिस्तर है, लेकिन वो इन दोनों चीज़ों को छोड़कर रब के सामने खड़ा हो जाता है, अल्लाह के हुजूर अपने आप को झुका लेता है, अपनी जबीन नियाज को अल्लाह के हुजूर झुका देता है, अपनी शहवत को छोड़ देता है, अपने नरम व मुलायम बिस्तर को छोड़ देता है, अपने घर वालों को छोड़कर अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो जाता है, रब की तस्बीह व तहलील को बयान करता है। तो ऐसे शख्स की तरफ देखकर मेरा रब मुस्कराता भी है, उससे मोहब्बत भी फरमाता है और उसके लिए खुशखबरी भी सुना देता है। और एक तीसरा शख्स जिसकी तरफ देख कर मेरा रब मुस्कराता है अपनी शान के लायक और जिससे मोहब्बत फरमाता है, वो कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो सफ़र कर रहा था और उसके साथ एक काफ़िला भी था, वो काफ़िले के साथ था, चलते चलते रास्ते की थकावट की वजह से, सफ़र की वजह से सारा काफ़िला एक जगह पड़ाव करता है, रुक जाता है, रात सफ़र में गुजारी है, सहरी के वक़्त सारे लोग सो जाते हैं थकावट की वजह से, लेकिन ये शख्स उस सारे काफ़िले से अलग होकर वज़ू करता है, अल्लाह के हुज़ूर खड़ा हो जाता है, अल्लाह की तस्बीह व तहलील को बयान करता है, रब का जिक्र करता है। हालांकि सफ़र इसने भी किया था, थकावट इसके ऊपर भी थी, वो खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करता है, वो गमी के अंदर भी अल्लाह का जिक्र करता है, वो आसानी के वक्त भी रब को याद करता है और मुश्किल वक्त में भी रब को याद करता है। तो ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी क्या है कि युहिब्बुहुमुल्लाह, अल्लाह इससे मोहब्बत भी फरमाता है, व यदहकु इलैहिम, इसकी तरफ देख कर मेरा रब मुस्कराता भी है, व यस्तबशिरु बिहिम, और ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी भी रखी है। तो मेरे मोहतरम सामीन, हमें भी देखना होगा कि क्या हमारा शुमार इनमें से किसी एक शख्स की कैटेगरी में भी होता है या नहीं होता, और अगर होता है फिर तो अपनी किस्मत में नाज कीजिए, और अगर नहीं होता तो फिर हमें देखना होगा, हमें सोचना होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इसको रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा सूरतल कहफ़ी यौमल जुमअती अज़ाअ लहू मिनन नूर मा बैनल जुमअतैन। हदीस से मुबारक का मफ़हूम ये है कि जिस शख्स ने जुमा के दिन सूरतुल कहफ़ की तिलावत की तो फिर उसकी ज़िंदगी में नूर आ जाएगा, उसकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी।